दोस्तों, दौलतमंद बनने के लिए दौलतमंद सोच कैसे पैदा की जाए, यह वीडियो आपको सिखाएगी कि पैसे के अंदरूनी खेल में इतने माहिर कैसे बने ताकि आप दौलत बनाने के खेल में जीत सकें। इस वीडियो में आपको दौलतमंद बनने के ऐसे लाजवाब तरीके पता चलेंगे जिन पर अमल करके कोई भी दौलतमंद बन सकता है, जितनी चाहे उतनी दौलत कमा सकता है और अमीर तथा संपन्न बन सकता है। चलो अमीर बनने के इन नियमों को समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिख देना। तो चलिए आज की प्रेरणादायक बौद्ध कहानी को शुरू करते हैं। एक नगर के बाहर नदी के किनारे एक बौद्ध भिक्षु अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। यह बौद्ध भिक्षु सन्यासी बनने से पहले उस नगर के सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे। दूर दूर तक उनका व्यापार फैला हुआ था, लेकिन एक समय के बाद उनका मन इस सांसारिक जीवन से ऊब गया और उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों, असहाय और अनाथ की मदद में खर्च कर दिया। बहुत दान पुण्य के कार्य किए और बची हुई संपत्ति अपने बच्चों को देकर संन्यास ग्रहण कर लिया। आज वर्षों बाद वह आत्मज्ञान के रास्ते पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अगर उनके पास कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आता है तो वह अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर उसे सही राह दिखाने की कोशिश करते थे। एक दिन उनके पास एक गरीब व्यक्ति आया जो कि अपनी गरीबी से बहुत परेशान था। उसने भिक्षु से कहा, गुरुदेव, मैं अपने गांव का सबसे गरीब व्यक्ति हूं। यह गरीबी नाम की बीमारी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। आज मेरी ऐसी हालत है कि अपने परिवार के लिए 2 वक्त के भोजन का इंतजाम करना भी मुश्किल हो रहा है। एक तो पैसा मेरे पास आता नहीं है और अगर आता भी है तो टिक नहीं पाता। गुरुदेव, आप तो इस नगर के सबसे अमीर व्यक्ति रह चुके हैं। क्या आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जो सिर्फ अमीरों को पता होता है, जिसकी वजह से वह और भी अमीर बनते चले जाते हैं? भिक्षु ने उस व्यक्ति की बात को पूरे ध्यान से सुना और फिर कहना शुरू किया, मैं तुम्हें अपने शुरुआती दिनों के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। एक समय ऐसा था जब जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी मैं कंगाल ही बना हुआ था। मुझे कंगाली का भयंकर रोग था। मैंने मुनाफे नाम की चीज के बारे में सुना तो था, लेकिन यह मुझे छूकर भी नहीं गई थी। कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। मैं जिस व्यापार में था उसमें बाकी लोग तो सफल हो रहे थे, लेकिन मैं ही कंगाल था। परंतु आखिरकार मुझे दौलतमंद बनने का रहस्य मिल ही गया। मैंने हर उस सिद्धांत का उपयोग किया जो मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूं। व्यक्ति ने पूछा, क्या उससे काम बना? भिक्षु ने कहा, जी हां, बिल्कुल बना, और क्या खूब बना। उसके बाद मेरा व्यापार इतना सफल हुआ कि सिर्फ 10 सालों में मैं अपने नगर का सबसे अमीर आदमी बन गया। और अब दौलत बनाने का वही नियम मैं तुम्हें बताने वाला हूं। ध्यान से सुनना। दौलतमंद बनने का पहला नियम। अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं। गरीब लोग मानते हैं जिंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती हैं। जीवन में होने वाली घटनाओं की जिम्मेदारी लेने की बजाय गरीब लोग पीड़ित की भूमिका निभाने का चुनाव करते हैं। वे अमीर क्यों नहीं है इसका जिम्मेदार। अमीर लोग खुद को मानते हैं, लेकिन गरीब लोग ऐसा नहीं मानते। यह लोग अर्थव्यवस्था को दोष देते हैं, वे सरकार को दोष देते हैं, वे अपने मालिक को दोष देते हैं, वे अपने कर्मचारियों को दोष देते हैं, वे अपने जीवन साथी को दोष देते हैं, वे ईश्वर को दोष देते हैं, और जाहिर है वे हमेशा अपने माता पिता को दोष देते हैं। हमेशा कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति या परिस्थिति होती है जिसे दोषी ठहराया जाता है। वे अपने आप के अलावा हर किसी को दोष देते हैं। दूसरी बात, वह हमेशा खुद को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। उनके पास पैसा नहीं होता, इसीलिए वे यह तर्क देते हैं कि पैसा सचमुच उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। अगर तुम अपनी पत्नी, भाई बहन या दोस्तों से कहते हो कि तुम मेरे लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं हो, मुझे तुम्हारी बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम न जाने क्यों मुझसे चिपके हुए हो, तो क्या उनमें से कोई भी तुम्हारे आसपास ज्यादा समय तक रहेगा? नहीं ना। यही चीज पैसे के साथ भी है। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो पैसों को महत्व देना शुरू करो, उससे प्यार करो, उसे यह एहसास दिलाओ कि वह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी वह तुम्हारे हाथ में होता है उसको चूम कर कहो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं,
मेरी जिंदगी में बार बार आने के लिए धन्यवाद। फिर पैसे को लेकर तुम्हारे जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार होने लगेंगे जो तुमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। यहां मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें कंजूस, लालची या पैसों को लेकर पागल बन जाना है, बल्कि यहां मेरा मतलब यह है कि तुम्हें पैसों को और कई चीजों से अधिक महत्व देना है। मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, जो भी गृहस्थ से जुड़ा व्यक्ति कहता है कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, असल में उसके पास पैसा होता ही नहीं है। अमीर लोग पैसे के महत्व और समाज में इसके स्थान को अच्छी तरह से समझते हैं। कोई भी अमीर व्यक्ति यह नहीं मानता कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। अगर कोई मानता है तो देखना जरूर, वह कंगाल होगा और तब तक रहेगा जब तक कि वह अपने दिमाग से इस नकारात्मक विचार को मिटा नहीं देता। इसीलिए अमीर लोगों की तरह तुम्हें भी अपनी वित्तीय सफलता की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। दौलतमंद बनने का दूसरा नियम, अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। अमीर लोगों का लक्ष्य प्रचुर दौलत और समृद्धि होता है, सिर्फ थोड़ा सा पैसा नहीं बल्कि ढेर सारा पैसा। दूसरी तरफ गरीब लोगों का लक्ष्य क्या होता है? गुजारा चलाने लायक पैसे। अगर किसी का इरादा गुजारा चलाने लायक पैसे कमाना है तो उसको उतना ही मिलेगा। सिर्फ काम चलाने लायक पैसा, इससे एक पैसा भी ज्यादा नहीं मिलेगा। मध्यम वर्गीय लोग इससे एक कदम आगे जाते हैं और जीवन में उनका लक्ष्य केवल आरामदेह स्थिति में रहना होता है। लेकिन आरामदेह होना और अमीर होने में भारी अंतर है। जो लोग आर्थिक दृष्टि से सिर्फ आरामदेह बनना चाहते हैं, वह आमतौर पर जरूरी चीजों की खरीदारी भी उसकी कीमत देखकर करते हैं, मनचाहे तरीके से नहीं। सीधी बात यह है, अगर तुम्हारा लक्ष्य आरामदेह बनना है तो इस बात की संभावना है कि तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा लक्ष्य अमीर बनना है तो इस बात की संभावना है कि तुम बहुत आरामदेह तो बन ही जाओगे। एक बहुत पुरानी कहावत है, अगर आप सितारों पर निशाना साधते हैं तो आप कम से कम चांद पर निशाना लगा ही लेंगे। मतलब अपना लक्ष्य करोड़ों का रखोगे तो कम से कम लाखों तो कमा ही लोगे। लेकिन गरीब सोच वाले लोग अपने मकान की छत पर भी निशाना नहीं साध पाते। मतलब बहुत छोटा लक्ष्य रखते हैं और फिर इस बात पर हैरान होते हैं कि वे सफल क्यों नहीं हैं। हमें वही मिलता है जिसे पाने का हम सच्चा इरादा रखते हैं। अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो हमारा लक्ष्य अमीरी होना चाहिए, काम चलाने लायक या आरामदेह होने लायक। पैसा होना नहीं अमीर। मतलब अमीर तो तुम भी हमेशा जीतने के लिए खेलो, हार से बचने के लिए नहीं। दौलतमंद बनने का तीसरा नियम, अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं, गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। ध्यान दो, यहां पर मैंने समर्पण शब्द का इस्तेमाल किया है। समर्पण शब्द की परिभाषा है बिना किसी संकोच के निष्ठापूर्वक पूरी तरह से जुट जाना, चाहे दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, धूप हो या बरसात। इसका मतलब है कोई कसर बाकी नहीं रखना। दौलत हासिल करने के लिए हर काम में अपना 100% देना। इसका मतलब है हर वह काम करने के लिए तैयार रहना जो इसके लिए जरूरी है, उतने समय तक करने के लिए तैयार रहना जितने समय तक जरूरी हो। यही योद्धा का तरीका है। कोई बहाने, कोई अगर मगर, कोई शायद नहीं, और हार स्वीकार करने का कोई विकल्प नहीं है। योद्धा का तरीका आसान है, मैं या तो अमीर बनूंगा या इस कोशिश में मर जाऊंगा। क्या तुम हर दिन 16 घंटे काम करने के लिए इच्छुक हो? अमीर लोग होते हैं। क्या तुम हर हफ्ते 7 दिन काम करने और अपनी ज्यादातर मौज मस्ती छोड़ने के इच्छुक हो? अमीर लोग होते हैं। क्या तुम अपने परिवार या मित्रों से मिलने और अपने मनोरंजन व शौक का त्याग करने के इच्छुक हो? अमीर लोग होते हैं। क्या तुम अपना सारा समय, ऊर्जा और शुरुआती पूंजी बिना लाभ की गारंटी वाले जोखिम भरे काम में लगाने की इच्छुक हो? अमीर लोग होते हैं। अमीर लोग कुछ समय तक यह सब करने के इच्छुक रहते हैं। दोबारा बता दूं, अमीर लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जरूरी हर काम को करने को तैयार होते हैं। बात खत्म। दौलतमंद बनने का चौथा नियम, अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अमीर लोग उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वह पाना चाहते हैं, जबकि गरीब लोग उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे नहीं पाना चाहते हैं। ब्रह्मांड का नियम कहता है
आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही बढ़ती है, क्योंकि अमीर लोग हर समय अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसीलिए उन्हें ढेर सारे अवसर मिल जाते हैं। दूसरी तरफ गरीब लोग सिर्फ बाधाओं और समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए उनको मिलती है सिर्फ समस्याएं और रुकावटें। बात बिल्कुल साफ है, तुम्हारी एकाग्रता किस चीज में है, इसी से तय होगा कि जीवन में तुम्हें क्या मिलने जा रहा। अवसरों पर ध्यान केंद्रित करोगे तो अवसर मिलेंगे, बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करोगे तो बाधाएं मिलेंगी। दौलतमंद बनने का 5वां नियम, अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं। गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से द्वेष करते हैं। मेरा मतलब यह नहीं है कि गरीब लोग बुरे होते हैं, लेकिन मेरा अनुभव यह है कि निश्चित रूप से बहुत से गरीब लोग अमीरों से द्वेष रखते हैं, और जो अमीरों से द्वेष रखते हैं वे कभी अमीर नहीं बन सकते। जिस चीज को तुम पाना चाहते हो उसे आशीर्वाद दो। अगर तुम किसी का सुंदर मकान देखो तो उस व्यक्ति और उस मकान दोनों को आशीर्वाद दो। अगर तुम किसी व्यक्ति का प्रेम पूर्ण परिवार देखो तो उस व्यक्ति और उसके परिवार को आशीर्वाद दो। अगर तुम किसी व्यक्ति का सुंदर शरीर देखो तो उस व्यक्ति और उसके शरीर को आशीर्वाद दो। सीख यह है कि अगर तुम किसी भी तरह, किसी भी प्रकार या आकार में लोगों की चीजों से द्वेष रखते हो, जलन या नफरत की भावना रखते हो, तो तुम उसे कभी नहीं पा सकते। दौलतमंद बनने का 6वां नियम, अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं। गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहते हैं। सफल लोग दूसरे सफल लोगों को प्रेरणा पुंज की तरह देखते हैं, जिनसे सीखा जा सकता है। वे खुद से कहते हैं, अगर वे यह काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। संक्षेप में कहे तो अगर तुम बाजों के साथ उड़ना चाहते हो तो बदक के साथ मत तैरो, और सकारात्मक लोगों के साथ रहना है उतना ही महत्वपूर्ण है कि तुम नकारात्मक लोगों से दूर रहो। अमीर लोग विजेताओं के साथ उठते बैठते हैं। गरीब लोग पराजियां उड़ाने की बजाय उनसे सीखें। अमीर लोगों से शर्माने की बजाय उनसे पहचान बढ़ाएं। यह कहने की बजाय वाह वे कितने खास हैं, यह कहो, अगर वे यह काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। दौलतमंद बनने का 7वां नियम, अमीर लोग अपना और अपने मूल्य का प्रचार करने के इच्छुक होते हैं। गरीब लोग बेचने और प्रचार करने के बारे में नकारात्मक राय रखते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक गंभीर बीमारी का इलाज है और तुम्हें उसी बीमारी का कोई रोगी दर्द से झटपटाता मिल जाए, तुम क्या करोगे? क्या तुम अपने इलाज को उससे छिपाए रखोगे? क्या तुम इंतजार करोगे कि वह व्यक्ति तुम्हारा दिमाग पढ़ ले या अंदाजा लगा ले कि तुम्हारे पास एक ऐसी दवा है जो उसकी मदद कर सकती है? तुम किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या सोचोगे जिसने कष्ट उठा रहे व्यक्ति की मदद करने का प्रस्ताव सिर्फ इसलिए नहीं रखा क्योंकि वह इतना ज्यादा शर्मीला, भय या घमंडी था कि वह प्रचार नहीं कर सकता था? अगर तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे पास देने के लिए ऐसा कुछ है जिससे लोगों को सचमुच मदद मिल सकती है, तो यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताओ। इस तरह तुम न केवल लोगों की मदद करते हो बल्कि अमीर भी बनते जाते हो। दौलतमंद बनने का 8वां नियम, अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा बड़े होते हैं। गरीब लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा छोटे होते हैं। इसका मतलब अमीर लोग कभी भी समस्याओं के आगे हार नहीं मानते। वे समस्या देखकर भाग खड़े नहीं होते, बल्कि समस्या के सामने चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं और उसका सामना तब तक करते रहते हैं जब तक वह पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए। अमीर लोग समस्याओं से निपटने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। गरीब लोग इसका उल्टा व्यवहार करते हैं। वे समस्याओं से बचने के लिए लगभग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वे चुनौती देखकर भाग खड़े होते हैं। विडंबना यह है कि समस्याओं से बचने की अपनी कोशिश में वे सबसे बड़ी समस्या को आमंत्रित कर लेते हैं। वे कंगाल और दुखी बन जाते हैं। तुम जितनी बड़ी समस्याओं से निपट सकते हो उतने ही बड़े व्यापार को संभाल सकते हो। तुम जितनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हो उतनी ही ज्यादा कर्मचारियों को संभाल सकते हो। तुम जितने ज्यादा ग्राहकों को संभाल सकते हो उतने ही ज्यादा पैसे और उतनी ही ज्यादा दौलत भी संभाल सकते हो। निष्कर्ष यह है कि अगर तुम समस्याओं से निपटने और बाधाओं से उभरने में निपुण बन जाते हो तो तुम्हें सफलता पाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दौलतमंद बनने का 9वां नियम, अमीर लोग अच्छे प्राप्तकर्ता होते हैं। गरीब लोग
खराब प्राप्तकर्ता होते हैं। अगर तुम दौलत बनाना चाहते हो तो उसे पाने के लिए तैयार और इच्छुक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी तरह पाने के लिए इच्छुक नहीं होने के कारण तुम ब्रह्मांड से कह रहे हो कि वह तुम्हें ना दे। बात सीधी सी है। अगर तुम अपना हिस्सा पाने के इच्छुक नहीं हो तो यह किसी दूसरे इच्छुक व्यक्ति के पास चला जाएगा। यह भी एक कारण है जिससे अमीर लोग ज्यादा अमीर और गरीब लोग ज्यादा गरीब होते जाते हैं। इसीलिए नहीं क्योंकि अमीर लोग ज्यादा काबिल हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि वह पाने के इच्छुक हैं, जबकि ज्यादातर गरीब लोग नहीं हैं। दौलतमंद बनने का 10वां नियम। अमीर लोग अपने पैसे का अच्छा प्रबंधन करते हैं, गरीब लोग अपने पैसे का बुरा प्रबंधन करते हैं। जहां तक उन लोगों का प्रश्न है जो कहते हैं मेरे पास प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त पैसे ही नहीं है, वे कहते हैं जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तब मैं इसका प्रबंधन शुरू करूंगा। जबकि सच्चाई तो यह है कि जब मैं का प्रबंधन शुरू करूंगा तो मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तब मैं इसका प्रबंधन शुरू करूंगा। यह कहना तो वैसा ही है जैसे कोई मोटा व्यक्ति कहे मैं व्यायाम और कम खाना तब शुरू करूंगा जब मेरा वजन 10 किलो कम हो जाएगा। पहले तुम अपने पास मौजूद पैसे को अच्छे से संभालना शुरू करो, फिर तुम्हारे पास प्रबंधन के लिए ज्यादा पैसा भी आ जाएगा। ब्रह्मांड का नियम यह है कि जब तक तुम यह साबित नहीं कर देते कि तुम अपने पास मौजूद चीजों को सकते हो, तब तक तुम्हें और ज्यादा नहीं मिलेगा। पहले तुम्हें छोटी धनराशि का प्रबंधन करने की आदतें और योग्यताएं विकसित करनी होगी, तभी तुम्हें बड़ी धनराशि मिलेगी। पैसे का प्रबंधन करने की हमारी आदत धन की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जब तुम ब्रह्मांड के सामने यह साबित कर दोगे कि तुम अपने पैसे का उचित प्रबंधन कर सकते हो, तो तुम्हारे जीवन में पैसे के चमत्कार होने लगेंगे। दौलतमंद बनने का 11वां नियम। अमीर लोग पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं, गरीब लोग अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अमीर लोग जानते हैं कि आपको तब तक कड़ी मेहनत करनी होती है जब तक कि आपका पैसा आपकी जगह कड़ी मेहनत ना करने लगे। वह यह बात समझते हैं कि आपका पैसा जितना ज्यादा काम करेगा आपको उतना ही कम काम करना पड़ेगा। पहले पैसे के लिए कड़ी मेहनत करो, फिर पैसे को अपने लिए कड़ी मेहनत करने दो। गरीब लोग एक रब को सिर्फ रुपये मानते हैं, जिसके बदले में वह कोई चीज तुरंत खरीद लेना चाहते हैं, जबकि अमीर लोग हर रुपए को एक बीज की तरह देखते हैं, जिसे बोकर सैकड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं और जिन्हें दोबारा बोकर हजारों रुपए कमाए जा सकते हैं। दौलतमंद बनने का 12वां नियम। अमीर लोग लगातार सीखते और विकास करते हैं, गरीब लोग सोचते हैं कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं। क्या तुम जानते हो कि हिंदी भाषा के 4 सबसे खतरनाक शब्द क्या हैं? मुझे सब पता है। अगर उनको सब कुछ पता है तो वे अमीर क्यों नहीं हैं? इसका मतलब यह है कि अभी भी बहुत कुछ है जो उनको सीखना बाकी है। जो लोग यह कहते हैं कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं, वे कभी अमीर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि वे कभी कुछ नया नहीं सीख सकते। अमीर लोग जिज्ञासु होते हैं, वे कभी नहीं कहते कि वे सब कुछ जानते हैं। वे हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहते हैं। जिस दिन वे ज्ञानी से जिज्ञासु बन जाएंगे, उस दिन के बाद सब कुछ बदल जाएगा। दौलतमंद बनने का 13वां नियम। अमीर लोग अपने काम के परिणाम के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं, गरीब लोग अपने लगाए गए समय के आधार पर भुगतान चाहते हैं। गरीब लोग पैसे के बदले बल्ले में अपना समय देते हैं। इस रणनीति के साथ समस्या यह है कि उनका समय सीमित है। इसका मतलब है कि वह हमेशा दौलत का नियम तोड़ते हैं, जो कहता है अपनी आमदा को कभी सीमाओं में ना बांधे। अगर तुम अपने समय के हिसाब से भुगतान पाने का चुनाव करते हो तो तुम काफी हद तक दौलत की अपनी संभावना का गला घोंट रहे हो। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात समाप्त की। उस व्यक्ति को आज समझ आया कि गरीब और अमीर लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी मानसिकता और उनके सोचने के तरीके का होता है। उसने मन ही मन निश्चय किया कि आज से वह भी अमीरों वाली सोच अपनाने का पूरा प्रयास करेगा। उसने इस जानकारी के लिए बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।